हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। और बहुत सारी पिक्चर जो है इस फ्राइडे को रिलीज होने वाली है। कॉन्जूरिंग भी रिलीज होने वाली है, जिसको लेके मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। लीस्ट एक्साइटेड द बंगाल फाइल्स को सबको पता है। और फिर बीच में आ जाती है बागी 4, जिसका आउटकम अच्छा जाता हुआ नजर आ रहा है। लेट्स सी ये कैसे शेपअप होती है। आई थिंक थोड़ा बहुत इनिशियल रिसेप्शन तो उसको मिल जाएगा जिस डायरेक्शन में जा रही है। तो हम एडवांस बुकिंग की भी बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और जो कुछ हुआ है बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक एग्जिस्टिंग मूवीज़ के साथ, और जो नई पिक्चर देख के आया हूँ हृदय पूर्वम, उसके बारे में भी बात करेंगे। हिंदी में नहीं है, ये मलयालम पिक्चर है। आपको मोहनलाल साहब अगर पसंद है तो आप शायद खुद ही देखने चले जाओगे, उसमें मेरी रिकमेंडेशन की खास ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो पहले हम बात करते हैं महाअवतार नरसिम्हा की, जो कि डे 41 के अंदर एंटर कर गई है। और आज भी इसका कलेक्शन मतलब अच्छा आया है। मतलब आप समझ लीजिए कल 75 लाख तक टच कर गई थी, क्योंकि ट्यूसडे वाले दिन हर एक को जंप मिला था, ऑफर्स वगैरह चलती हैं। और आज ये लगभग 50 लाख फिर भी कर जाएगी, तो बहुत ही बढ़िया चल रहा है इसका। 245.5 करोड़ रुपीज़ पे पहुंच गई है। 250 करोड़ ये डेफिनेटली क्रॉस करेगी। 319 करोड़ वर्ल्ड वाइड हो गया है। बल्ले बल्ले, बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है। जो लोग अभी तक भी अपने बच्चों को नहीं दिखा पाए हैं या फिर अपने पेरेंट्स को दिखाना चाहते हैं, नाउ इज़ द टाइम, दिखा लो। क्योंकि और फिर वो फ्राइडे को और शोज़ वगैरह थोड़े कम हो जाएंगे। अब कुली का डे 21 है, वॉर 2 का भी डे 21 है। आपस में टुंग तो शुरू हो गई थी कि भाई ये आगे जाएगा या वो आगे जाएगा। वो पॉइंट अब पीछे रह गया। लोगों को ये समझ में आ गया कि जिसका फैन बेस बड़ा है, जितने ज़्यादा इंडियंस जो हैं वो ओवरसीज़ में ज़्यादा बैठे हुए हैं, वो आगे निकल जाएंगे शायद। और वो कुली है ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग इंडिया से बाहर भी है और इंडिया के अंदर भी है। और साउथ इंडियंस स्पेसिफिकली अगर आप देखें, अगर आप पॉकेट्स में देखें तो तमिलनाडु छोटा अगर आप मान लें, अगर आप उस सेंस में माने तो एपी तेलंगाना छोटा हो गया। अगर आप हिंदी बेल्ट पूरे से कंपेयर करें, लेकिन वहाँ इतने पैशनेट हैं मूवी को लेके कि वो भर भर के चले जाते हैं। तो 3 हफ्ते पूरे हो गए हैं, लेकिन फिर भी इसने 1 करोड़ रुपए कर लिया है। अब ये जैसे कहते हैं ना, एक रिपल के अंदर लगी है कि हमें देखनी है। अब ये हम रुकेंगे ही नहीं। हालांकि इस मूवी के अंदर कुछ भी नहीं है। मतलब आप शुरू होगे और एंड करोगे, बोलो मैं क्या देखा, कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है। और अगर हम बुरी पिक्चर को थोड़ा सा क्रिटिसाइज नहीं करेंगे तो फिर से वापस यही पर रोज दिया जाएगा। इट्स अ वेरी बैड फॉर्म ऑफ जेलर इन माई हेड, बट ब्रिलियंटली इनैक्टेड बाय रजनीकांत। वेरी पुअर शो बाय ऑल द आई वुड से सपोर्ट आर्टिस्ट, ऑल्सो कैमियोज। मेरा तो निष्कर्ष इसको लेके यही है। और 1 करोड़ रुपये आज करने से ये पहुंच जाते हैं 282 करोड़ रुपीज़, 282.5 करोड़ रुपीज़ और 511 करोड़ रुपीज़। वॉर 2 जो है वो पहुंच जाती है 50 लाख करके। कल 1 करोड़ पे थोड़ा सा टच कर लिया इसने ऑफर्स की वजह से। 248, ये भी जस्ट 250 क्रॉस करेगी और फिर ठुम करके थैंक यू वेरी मच, मतलब बस्ते पैक। और 370 करोड़ रुपीज़ इसका वर्ल्ड वाइड होगा, क्योंकि आज ये पहुंच गई है 368 करोड़ रुपीज़। तो ये सारे प्रोड्यूसर फिगर्स ही बता रहा हूँ मैं। ट्रेड फिगर बताऊंगा तो ये जितनी भी फिल्में मैंने बताई, कम से कम 10-10 करोड़ रुपये और कम कर लो वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर, नॉट इंडिया नेट। ठीक है। वश 2 के ऊपर चलते हैं। डे 8 है और आज ये करेगी 50 लाख का बिजनेस। कंसिडरिंग हिंदी बेल्ट में तो ये चमकी नहीं। और इससे ये भी निकल के आता है कि जब वश आई थी तो आप ये कह सकते हैं कि वश को रिकग्निशन मिला अचानक से, जब शैतान बन गई कि अच्छा ये तो रीमेक थी, किसकी थी, जाओ वो देख के आते हैं। तो डिजिटल पे तो वो बहुत बड़ी फैंटास्टिक तरीके से चमक गई, लेकिन रिकग्निशन था कि वश नाम की कोई चीज़ है, वो आई शैतान बनने के बाद। और कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हिंदी बेल्ट बड़ी है तो चल जाती हैं चीज़ें। कोई डाउन मैं उसको पुल डाउन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि वश को रिकग्निशन वहाँ से मिली। और ऐसा लग रहा है कि शैतान 2 से वश 2 को शायद रिकग्निशन मिले, क्योंकि हिंदी बेल्ट में ये चमकी फिर से नहीं है। ठीक है। तो 1.15 करोड़ ने कल किया था, ऑफर्स थी ऑफकोर्स। आज 50 लाख के आसपास बिजनेस करेगी, 9.1 तक पहुँच जाएगी। 10 करोड़ इसने क्रॉस कर लिया है। 10.25 करोड़ रुपीज़ वर्ल्ड वाइड, मतलब ज़्यादा बाहर रिलीज़ नहीं हुई है। ये ग्रॉस लेवल पे आप नंबर समझ लीजिए। तो थैंक यू वेरी मच के जोन के अंदर भी ये जा रही है। बट अगर हम गुजरात के हिसाब से बात करें कि सिर्फ वहाँ पर एक रीजनल फिल्म्स के हिसाब से बात करें, तो ये एक अच्छा स्टेबल तरीके का ट्रेंड है 50 लाख रुपए का बिजनेस करना। इट्स अ बिग बिजनेस फॉर देम। तो इस हिसाब से ये 15 करोड़ रुपए के आसपास टच कर जाएगी नेट, विच इज़ गुड। अब बात करते हैं लोका की। लोका का चैप्टर 1 चंद्रा, और फिर इसका तो पूरा स्लेट तैयार हो गया। पीपल आर वेरी एक्साइटेड आउट बिकॉज ऑफ द आउटकम। तो अब थोड़े मेल आर्टिस्ट भी आएंगे और फीमेल्स भी आएंगे, जो भी होगा उसके बारे में एक अलग वीडियो बनाएंगे। डे 7 है, कल 8 करोड़ किया था अगेन बिकॉज ऑफ ऑफर्स, और आज 7 करोड़ आज भी कर लेगा। 39 + 7 46 करोड़, मतलब 50 करोड़ भी क्रॉस करेगा। जिस तरीके का वर्ड ऑफ माउथ है, प्लस मेकर्स आर डिटर्मिन्ड टू लॉन्च हिंदी वर्जन ऑल्सो टुमारो। कल हिंदी वर्जन आने की भी पूरी संभावना है। अगर वो आ जाता है
तो उससे पुश मिलनी चाहिए, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ हिंदी बेल्ट में क्यूरियोसिटी तो बन गई है कि ये क्या चीज़ है और क्यों देखनी चाहिए, क्योंकि 100 करोड़ इसने क्रॉस कर लिए वर्ल्ड वाइड। अब 100 करोड़ वाली पिक्चर को देखने के लिए थोड़ी उत्तेजना हो जाती है। सो आई होप कि ये रिकग्निशन मिलेगा। पिक्चर वैसे अच्छी है, कुछ कमियां थी वो बार बार बोल के आई डोंट वांट टू डीम इट, वो इम्प्रूवमेंट एरियाज है। परम सुंदरी भी मुझे अच्छी लगी थी, बिकॉज जो जिस पैलेट के अंदर है ये, जिस तरीके की थोड़ा लाइट हार्टेड तरीके से, कुछ लोगों को नहीं अच्छी लगी, उनको लगा बिजनेस एज यूजुअल है। मेरे लिए ये रिफ्रेशर का काम किया कि कितनी बार मैं काली तरीके की पिक्चर स्लो मोशन में हीरो आ रहा है, मार रहा है, जा रहा है, देखते रहोगे, कहीं तो रोकना पड़ेगा ना यार उसको। तो वो एक थोड़ा सा रोक का जो जोन था वो या तो है आपके, आप नेटफ्लिक्स पे जाओ और कोई अच्छा सा मर्डर मिस्ट्री देख लो या फिर थ्रिलर कुछ देख लो, तो वो स्लो बर्न जो होते हैं ना स्वीडिश जो शोज होते हैं वो देख लो, आराम से थामा थामा चलेगा। या फिर कुछ ऐसा रिफ्रेशिंग सी लव स्टोरी देख लो। बोथ द आर्टिस्ट हैव डन अ ग्रेट जॉब। पीपल हु से दे हैव नॉट डन अ ग्रेट जॉब, आई थिंक दे आर ब्लाइंड और दे डोंट हैव अ हार्ट, सो टू से। बट 6th डे है और 3.5 करोड़ इसने किया, कल 5 करोड़ रुपए का जंप आया था। तो 3.5 से ये 41.5 पहुंच जाती है। इसका बिजनेस एनालिसिस मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो चैनल पे जाके चेक कर लेना। एक प्लेलिस्ट है बिजनेस एनालिसिस की जहाँ पर पूरी इकोनॉमिक्स डिस्कस करते हैं, तो वहाँ जाके आप चेक करो, आपको समझ में आ जाएगा किस पॉइंट के ऊपर ये प्रॉफिटेबल हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी, एग्जिबिटर के लिए भी और प्रोड्यूसर्स आपके लिए भी। और जो लोग बोलते हैं बजट नहीं क्रॉस करा, तो मैं नहीं मानता है, तो वो नहीं मानता तो घर बैठ, क्योंकि ये दिस इज ओल्ड वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। वैल्यू चेन के अंदर सारे मूवी शूवियंस जो हैं वो ट्रेन हो चुके हैं कि अगर मेकर और बीच के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर और एग्जिबिटर दे आर मेकिंग मनी, मूवी इज़ अ सक्सेस। ठीक है, और ओल्ड स्टाइल में जाएंगे, जो कुछ लोग नहाते नहीं हैं वो सब लोग इसी जोन के अंदर ही हैं। अरे पिक्चर तभी रिलीज होगी, तभी मानेंगे जब हम बजट क्रॉस करेंगे, तो फिर उनको बोलना कि भाई सॉरी वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर ओल्ड वेज ऑफ थिंकिंग। तो हृदयपूर्वम की बात कर लेते हैं, जिसके अंदर एवरग्रीन आर्टिस्ट हैं। डे 7 है इसका, और क्योंकि मैंने देखी नहीं थी तो मेरा भी कोई खास इंटरेस्ट नहीं जाग रहा था कि इसको मलयालम मूवी को कवर करो बॉक्स ऑफिस के ऊपर, बट इट इज़ गेनिंग अट्रैक्शन नाउ। और कल ऑफर्स के बाद 1.75 करोड़ किया था इस मोहनलाल की पिक्चर ने, और आज भी 1.75 करेगी, मतलब प्रैक्टिकली इंक्रीज़ है। और ये भी हिंदी के अंदर नहीं रिलीज़ हुई है, तो फिर लोग थोड़ा सा ना ऐसे मज़े भी ले लेते हैं कि अच्छा अभी हिंदी में रिलीज़ हुई है तो अजय देवगन तो बैठा ही है वो बना देगा इसका और वो सुपर हिट हो जाएगी। तो आई डोंट नो वेदर इसके राइट्स बिकेंगे कि नहीं बिकेंगे, मैंने इतना स्टडी ही नहीं किया इसको, बट देखने के बाद थोड़ी उत्तेजना जागी और मुझे ये मूवी काफ़ी हद तक सिमिलैरिटी लगी एक शो के जो कि नेटफ्लिक्स के ऊपर आया है, उसके लिए आप रिव्यू देख लेना, नॉट दिस वीडियो। 16.1 के आसपास ने कल किया था, 36 करोड़ वर्ल्ड वाइड। अगेन अगर आप ट्रेंड देखो तो साउथ की बहुत सारी फिल्मों का जो कलेक्शन है वो आपको बाहर से आ जाता है, क्योंकि बहुत से ऐसे साउथ इंडियंस हैं जो बाहर जाके काम कर रहे हैं और वो हिंदी पिक्चर साउथ इंडियन पिक्चर देखना चाहते हैं अपनी लैंग्वेज में। और मलयालीज तो बहुत सारे हैं, तमिलियंस भी बहुत सारे हैं, अब तो जो आंध्रा के लोग हैं वो भी काफ़ी जा रहे हैं वहाँ पर, लेकिन ये दो कम्युनिटी तो काफ़ी ज़्यादा है। तो इनकी पिक्चर बाहर जाती है उतना ही बिजनेस कर लेती है जितना वो इंडिया में करती है। जैसे लोका इज़ अ ब्राइट एग्जाम्पल, इंडिया में इतना बिजनेस नहीं किया जितना बाहर कर लिया, उसकी वजह से 100 करोड़ हो गया। इंडिया में तो अभी 46 पे ही है। ठीक है, तो वो अचानक से ना उत्तेजना आ जाती है, बाहर भी हो गया, इतना बड़ा हो गया, तो वो है एक प्लस पॉइंट है। और एक थोड़ा सा वो जो डीमीन करने वाले होते हैं, ट्रोलर्स होते हैं, उनको चांस मिल जाता है। और ये देखा हिंदी बेल्ट की जो पिक्चर रिलीज हुई, बॉलीवुड इज़ ओवर, वो बॉलीवुड ओवर नहीं है, डायनामिक्स चेंज हो चुके हैं ना, आपके पास थिएटर है, आपकी पिक्चर महंगी है, कॉर्पोरेटाइजेशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, बाहर आपके जो लोग हैं वो नहीं देख रहे हैं, आप एक ही टेम्पलेट की पिक्चर बनाए जा रहे हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैज़ गॉन रॉन्ग। बट डजंट मीन दैट द इंडस्ट्री इज ओवर, डजंट मीन दैट द आर्टिस्ट आर बैड, डजंट मीन they're going anywhere, they're here to stay, और doesn't mean कि वो इंडस्ट्री खत्म हो गई है, just that they're going through a bad phase, they will bounce back। ठीक है, और 1.75 करोड़ आज करने के बाद हो जाता है 17.75 करोड़ रुपीज़, वर्ल्ड वाइड टोटल एज क्रॉस 40 करोड़ रुपीज़। तो फैंटास्टिक। मोहनलाल की जो फैन फॉलोइंग है आउटसाइड इंडिया वो अच्छा खासा सा कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है। अब बात करते हैं दो ऐसी पिक्चरों की जो रिलीज़ होने वाली हैं कल, और ये वो मूवीज़ हैं जो फ्राइडे को रिलीज़ होने वाली हैं, जो अपने अपने तरीके से क्लैश भी हो रही हैं। दोनों को लेके कुछ सेगमेंट खुश है और कुछ सेगमेंट खुश नहीं भी है। कुछ लोगों को टाइगर श्रॉफ देखना ही नहीं है, इसलिए बागी 4 मुझे नहीं देखनी, और वो हाई करना शुरू कर देंगे। इंस्टेड ऑफ नॉट वॉचिंग दे विल डीमीन इट। कोई लोग हैं जो बंगाल फाइल्स बहुत ज़्यादा देखना चाहते हैं, और कोई लोग हैं जो बंगाल में बिल्कुल पॉलिटिकल पिक्चर एजेंडा ड्रिवन नहीं देखना चाहते हैं। मैं एजेंडा एज अ वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, मैं प्रोपेगेंडा एज अ वर्ड यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आई हैव नॉट सीन द मूवी, सो आई डोंट नो।
But there is a clear trend how this maker is making the movies and positioning himself and how he's going about marketing and creating a divide. So everybody knows that. तो बागी 4 जो है वो उसका क्योंकि वो एक एंटरटेनिंग मूवी है, क्योंकि वो लोगों को कुछ इधर उधर भटकाएगी नहीं, वो शायद एक हिंदुस्तानी चाहे कोई भी रिलीजन का होगा उसको बस वो 3 घंटे के लिए एंटरटेन करके बाहर भेज देगी। अच्छी लगे बुरी लगे वो बात की बात है, लेकिन उसका पर्पस उन्होंने ये डिफाइन किया है। तो 2.25 करोड़ रुपीज़ उसकी एडवांस बुकिंग हो चुकी है, 4.5 करोड़ रुपए की ब्लॉक टिकट्स हैं और लगभग 90,000 टिकट्स बिक चुकी हैं। तो 1 लाख जल्दी क्रॉस करेगा। एवरेज टिकट प्राइस भी बहुत मिनिमल है, 206 रुपये। तो ये अच्छा चल रहा है और ये एक्सपैंड होगा। मतलब 1 लाख टिकटें बेचना इतना आसान काम नहीं होता। मतलब इसकी कुछ तो क्यूरियोसिटी है लोगों को। जो टीज़र में मज़ा नहीं आता वो ट्रेलर में तो आया और मुझे भी बहुत आया। क्यूरियोसिटी तो जागती है। अब द बंगाल फाइल के अंदर जैसे मैंने बोला जनता बटी हुई है। अगर तो ये पिक्चर इमोशनल हुई जैसे कि क्लेम किया जा रहा है कि दिस विल हॉन्ट यू, तब ये जैसे कश्मीर फाइल धीरे धीरे पिक कर गई थी तो ये भी पिक कर जाएगी। अभी इसके पास सिर्फ 450 शो हैं। बागी 4 के पास लगभग 5000 शोज हैं अभी आज के टाइम के हिसाब से। तो ये फिर लेटर ऑन पिक करेगी। वर्ड ऑफ माउथ विल प्ले अ वेरी बिग रोल। बट ये बड़ा क्लियर है कि लोग अगर इसके ऊपर इतना ज़्यादा नहीं टूट रहे हैं तो पीपल वांट टू स्टे अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स, पीपल वांट टू स्टे अवे फ्रॉम अननेसेसरी नेगेटिविटी, पीपल वांट टू जस्ट गेट एंटरटेन्ड। ठीक है, बट मैं ये नहीं बोलूँगा कि बंगाल फाइल का जो मुद्दा है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर बंगाल के अंदर कुछ नुआंस है जो मेरे इंडिया के अंदर, आपके इंडिया के अंदर, भारत के अंदर, जैसे भी वांट टू कॉल इट, हिंदुस्तान, वहाँ डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है तो कोई एक आवाज़ उठनी चाहिए। चाहे वो न्यूज़ चैनल्स उठाएं, चाहे डॉक्यूमेंट्री लोग बनाने के लिए बनाएं, चाहे वो पॉलिटिशियंस उठाएं। पर मुझे नहीं लगता कि मूवी एक राइट मीडियम है ये काम करने के लिए। मूवी शुड बी स्पेयर्ड ग्रेसफुली एंड तो मतलब हाथ जोड़ के बोल देना चाहिए कि यार इसमें ये एजेंडा प्रोपोगंडा वाली पिक्चरें नहीं होनी चाहिए। वी अंडरस्टैंड दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। पीपल हु आर देयर इन वेस्ट बंगाल दे माइट बी सफरिंग एंड मे बी देर इज समथिंग एट स्टेक। ठीक है, एंड मे बी मतलब क्योंकि हम लोग अच्छे से समझते नहीं, हम पॉलिटिशियंस तो है नहीं ना, हम पॉलिटिकली इंक्लाइंड है। तो जिन लोगों को लगता है ऐसा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए और सोर्सेज होने चाहिए। और अगर गवर्नमेंट आज की या फिर वहाँ जो गवर्नमेंट सरकार स्टेट वाली है अगर कुछ छुपा रही है, दोनों ही छुपा रहे हैं, या स्टेट के पास अगर अपॉर्चुनिटी है तो वो छुपा रहा है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इतना पावरफुल है तो सारे के सारे न्यूज़ चैनल तो उन्होंने खरीद रखे हैं, तो या डीडी पे कहीं तो ये इन्फॉर्मेशन आनी शुरू हो सकती है। सेंटर इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन स्टेट। ऐसा तो है नहीं कि आप मतलब बोल सकते हो कि भाई मैं तुम्हें जो भी मना है करने दूंगा, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो आपको ये सोचना होगा कि ये सब पॉलिटिकली ड्रिवन होता है। कौन क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, मेरे ख्याल से जो एक्सपर्ट्स हैं उन पे छोड़ देना चाहिए और राइट प्लेटफॉर्म पे छोड़ देना चाहिए। ये मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट है। तो आप अगर देश के हित के अंदर पिक्चर बनाना चाहते हो, अगेन आई एम सेइंग, सोल्जर्स के ऊपर पिक्चर बनाओ, अब्दुल कलाम के ऊपर पिक्चर बनाओ, आप कोई कपिल देव के ऊपर पिक्चर बनाओ, कोई इस तरीके की बनाओ जो ग्रेट इंडियंस हैं जिन्होंने इंडिया को प्राउड कराया। या फिर वो बोले कि रिलीजन छोड़ो, एज अ हिंदुस्तान आप इंडिया के अंदर क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो, प्रेरित करो, डिवाइड मत करो। ठीक है, इसके बारे में आपका क्या विचार है कमेंट करके जरूर बताओ। बाय बाय।